हाँ, तो अभी तुम एलएनजेपी में हो। जी। एलएनजेपी हॉस्पिटल में है, शास्त्री नगर थाना के बगल में। घटनाक्रम यही हुआ है कि वन सेट क्वेश्चन देने की मांग थी आज आंदोलन में, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कई स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटा गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीपीएससी गेट पर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छात्रों के साथ मारपीट की गई है। पटना प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। देखिए, छात्र नेता दिलीप की स्थिति गंभीर हो गई है। कई जगह चोटें आई हैं। अभी एलएनजेपी में इलाज करवा रहे हैं छात्र नेता दिलीप। देखिए, कई दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे, लगातार छात्र आंदोलन के लिए कह रहे थे, लेकिन सरकार और बीपीएससी मानने को तैयार नहीं थी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर और एक ही शिफ्ट में एग्जाम के मांग को लेकर छात्र कई दिन से यह चेतावनी दे रहे थे कि वो आंदोलन करने वाले हैं, लेकिन बीपीएससी चेयरमैन उनकी सुध तक नहीं ले रहे थे। और आज का डेट मुकर्रर हुआ था कि आज ही के दिन बीपीएससी गेट पर छात्र धरना देंगे, लेकिन जैसे ही छात्र धरना देने के लिए वहां पहुंचते हैं, प्रशासन उन पर टूट पड़ता है। प्रशासन उनको वहां पर बैठने तक नहीं देता है, प्रोटेस्ट करने तक नहीं देता है। छात्र जब अपनी मांगों पर अड़े रहते हैं बीपीएससी गेट के सामने, तब पुलिस, जो पटना पुलिस है, उसको लाठीचार्ज करनी पड़ती है। और देखिए, साफ साफ आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बार लाठीचार्ज किया है पटना पुलिस ने, और पूरे तरह से छात्रों की भीड़ को तितर बितर कर दिया गया है। देखिए, आपको बताते चले, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही ये पूरा विवाद जो हो रहा था। हालांकि खबरें यह भी निकल कर आ रही हैं कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन के सवाल पर बातचीत करने को तैयार है और मांगों को मानने के लिए भी तैयार हो गई है, लेकिन छात्रों का साफ तौर से कहना है कि हमें लिखित रूप से नोटिफिकेशन दिया जाए, तब हमारा आंदोलन खत्म होगा। देखिए, छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने लगातार इस आंदोलन को लीड किया है, उनको टारगेट करके मारा गया है। ये खुद छात्र नेता दिलीप बता रहे हैं कि कैसे जो सचिवालय थाना के कुछ पुलिसकर्मी हैं, छात्र नेता दिलीप को टारगेट किए हैं, और हर जगह सर में, पैर में, अंदरूनी जगहों पर उनके साथ मारपीट की गई है। देखिए, एक्सक्लूसिवली हॉस्पिटल से उनसे हम बात किए हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल में अभी वो इलाज कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप, और हमने उनसे बात किया है, तो उस दर्द में ही दिलीप क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनके बयान को सुन लीजिए। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए ना। दिलीप जी, सागर कुमार बोल रहा हूँ, भारत लाइव से। हाँ, तो अभी तुम एलएनजेपी में हो। जी। एलएनजेपी हॉस्पिटल में है, शास्त्री नगर थाना के बगल में। जी जी जी, क्या कुछ हुआ है घटनाक्रम दिलीप जी, थोड़ा बताएंगे? घटनाक्रम यही हुआ है कि वन सेट क्वेश्चन देने की मांग थी आज आंदोलन में, और पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कई स्टूडेंट्स को बुरी तरह पीटा गया है। जी। एक दो स्टूडेंट का पैर टूट गया है, सर फट गया है, और हमें टारगेट करके ब्रेन में, कान में मारा गया है। सचिवालय थाना का एक पुलिसकर्मी है, पता नहीं वो दरोगा है क्या, वो बार बार हमें टारगेट करके मारता है उस। अच्छा, तो आपको हम, ही टारगेट किया गया है, क्योंकि लगातार हाँ, आप ही आवाज उठा रहे थे इसको लेकर दिलीप जी। और क्या लगता है कि बीपीएससी लगातार जब छात्र आंदोलन करते हैं तो बराबर वो लाठीचार्ज करने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है? कैसे देखते हैं इसको आप? कैसे इन लोगों से फिर आगे आप लोगों की रणनीति काम करेगी? देखिए, ये शिक्षा माफियाओं के द्वारा हमें टारगेट करवाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। जो सभी बड़े पुलिस पदाधिकारी थे, वो लोग अच्छा से बात कर रहे थे, लेकिन सचिवालय थाना का एक जो है, हम्म। वो बेवजह मुझे टारगेट करके बार बार सर में, ब्रेन में, हम्म। कान में मारते हैं, गर्दन दबाया जाता है, और वही पता नहीं क्यों बार बार इस तरह से करते हैं। आप तो लोग का तो हम, बस मांग क्या क्या है दिलीप जी? जैसे नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहते हैं? हाँ, और एक सेट ही क्वेश्चन का यूज हो, जैसे अभी तक होता आया है यूपीएससी एवं अन्य हम्म। परीक्षाओं में, कि हम्म। क्वेश्चन का एक सेट दिया जाता है। लेकिन फिर डर क्यों है? जब बीपीएससी कुछ नया करना चाहती है तो फिर डर क्यों है दिलीप जी? डर इसलिए है कि अगर 3 सेट में क्वेश्चन दिया जाता है, तो 3 सेट या 2 सेट या 4 सेट में, तो किसी सेट में मान लीजिए क्वेश्चन इजी आ जाएगा, हम्म। किसी सेट में टफ रहेगा। हम्म। तो इससे तो 10 स्टूडेंट में एक समानता, एक रूपता नहीं रहेगी ना। और जो हम्म। आंसर की बीपीएससी द्वारा जारी होता है ना, तो उसमें कुछ आंसर गलत दे दिया रहता है। तो अगर अलग अलग सेट रहेगा, किसी में 10 क्वेश्चन का आंसर गलत, किसी में 15 का, किसी में मान लीजिए एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत,
तो जिसमें ज्यादा आंसर गलत रहेगा वो उस सेट वाले स्टूडेंट्स को तो प्रभावित कर देगा वो चीज। पूरे पूरे एग्जाम को प्रभावित कर देगा ये पूरा। अच्छा, ये जो बात आपने एक कल बड़ा बात उठाया था कि खान सर पर आपने आरोप लगाया था कि खान सर का समर्थन हम लोगों को नहीं चाहिए, बीपीएससी से बंद कमरे में मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन आज देखा गया कि खान सर ने भी समर्थन किया है आप लोगों के आंदोलन को। वो ऐसे लोगों का समर्थन चाहिए ही नहीं जो स्टूडेंट को बरगलाते हैं, गुमराह करते हैं। वो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दा पर वो जाकर साथ दिए थे बीपीएससी का और बोले थे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होना चाहिए, 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए। तो अब वो मतलब वो नाखून कटाकर शहीद होने वाली बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग वैसे लोगों का साथ नहीं चाहिए हम लोग को। अच्छा, तेजस्वी यादव ने भी कल आप लोगों जो है की मांग को लेकर मांग को उठाया था और सपोर्ट करने का प्रयास किया था, तो क्या राजद के भी कार्यकर्ता आपके साथ में थे? उनका भी सपोर्ट आप लोग को ग्राउंड जीरो पर मिला है? देखिए, हम लोग का ये छात्र आंदोलन था, इसमें छात्र शामिल थे, छात्राएं शामिल थी, इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बाकी आप नैतिक रूप से जिनको समर्थन करना है करें, हम लोग तो करना भी चाहिए, लेकिन जब सड़क पे या छात्रों का आंदोलन था, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखो, आपको भी चोटें लगी है, हम बहुत ज्यादा आपसे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन एक अंतिम सवाल ये रहेगा दिलीप जी कि आप अब आगे क्या? कई तरह के खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बीपीएससी मान गया है नॉर्मलाइजेशन पर, तो अब आगे क्या आप लोगों की तरफ से रणनीति रहेगी दिलीप जी? यही तो चीज है कि कंफ्यूजन को बीपीएससी दूर कर देना कि एक ही सेट यूज होगा, एक ही सेट यूज होगा, इस कंफ्यूजन को दूर करें, यही तो हम लोग चाहते हैं। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन जो है इतना अहंकार में भरे हैं कि वो अभ्यर्थियों से मिलते नहीं है, न किसी से बात करते। इस लाठीचार्ज के विरोध में भी कोई कार्यक्रम आप लोग का है क्या? सरकार के भी खिलाफ फिर से आप लोग सड़क पर उतरेंगे? क्योंकि सर फटे हैं, पैर टूटा है, कई लोगों को मार मार के भगाया गया है, वहां से आपको चोटें लगी हैं दिलीप जी, तो क्या सरकार के प्रति अब गुस्सा पूरा फूट पड़ेगा? बिल्कुल, सरकार के प्रति गुस्सा तो फूटेगा ही ये, और इसमें खासकर 1-2 पुलिसकर्मी हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, बार बार बेवजह स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, टारगेट करके मारते हैं, और मुझे भी वो टारगेट करते हैं। मतलब लिखित शिकायत करेंगे आप सरकार के पास? बिल्कुल करेंगे। जो सचिवालय थाना के हैं उनका हम नाम पता करते हैं, नाम नहीं जानते हैं, लेकिन चेहरा पहचानते हैं, क्योंकि बार बार वो इस तरह का काम करते हैं। तो देखा आपने, छात्र नेता दिलीप एलएनजेपी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे हैं और उस दौरान उन्होंने पटना प्रशासन पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। लेकिन एक तरफ वो यह भी कहते हुए नजर आए कि देखिए, जो बड़े अधिकारी हैं पटना पुलिस प्रशासन के, जो बड़े अधिकारी हैं, वो बड़ी अच्छे से बात करते हैं, बहुत नॉर्मल ढंग से बात करते हैं और समझते हैं छात्रों के प्रोटेस्ट को, सहयोग भी करते हैं। लेकिन सचिवालय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है छात्र नेता दिलीप ने। सचिवालय पुलिस के जो कुछ पुलिस है वो बता नहीं पा रहे हैं कि वो कौन है, क्या नाम है, किस ओहदे पर वो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ इंगित किया है कि टारगेट किया गया है कुछ पुलिस वालों के तरफ से। अब वो पुलिस वाले किसके तरफ से थे, किसकी बात पर दिलीप को टारगेट कर रहे थे, ये देखने वाली बात होगी। जिस प्रकार छात्र नेता दिलीप लगातार छात्रों के हित में सवाल उठाते हैं, उनके एक आवाज पर करोड़ों छात्र जो है सड़कों पर उतर जाते हैं। और आज भी यह देखने को मिला कि जब बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन और वन शिफ्ट वन पेपर की मांग को लेकर सड़क पर जब छात्र उतरे थे, उस पूरे छात्र आंदोलन को छात्र नेता दिलीप लीड कर रहे थे। हालांकि देखिए, खान सर और रहमान सर, तमाम जो बड़े शिक्षक हैं पटना के, उनका भी समर्थन मिला था, लेकिन छात्र नेता दिलीप ने कल एक बड़ा आरोप इन तमाम शिक्षकों पर भी लगा दिया कि हमें इन लोगों का समर्थन नहीं चाहिए, क्योंकि ये बंद कमरे में जाकर बीपीएससी के चेयरमैन से बात कर लेते हैं और नॉर्मलाइजेशन पर कोई कुछ टिप्पणी नहीं करते हैं, कुछ फैसला नहीं बता पाते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, छात्रों के हित में है या नहीं है, इस प्रकार की कोई बात वो लोग नहीं करते हैं। तो इसको लेकर छात्र नेता दिलीप और तमाम जो बीपीएससी के छात्र थे वो बड़ी दुविधा में थे, और इसीलिए आज वो बीपीएससी गेट पर पहुंचे थे। लेकिन पटना पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया है, आंदोलन को खत्म तो कर दिया है। लेकिन जब एक्सक्लूसिवली छात्र नेता दिलीप से हमारी बातचीत हुई तो दिलीप ने साफ साफ यही कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, भले ही लाठी से गोली से हमें मारने का खदेड़ने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लिखित शिकायत भी करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।